नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पथ। इस वक्त दिलचस्प खबरों का। यूपी के गाजियाबाद में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। उसने बताया कि पति उसे 3-3 घंटे तक जिम में एक्सरसाइज करने पर मजबूर करता है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि उसका फिगर एक्ट्रेस नोरा फतेही जैसा हो जाए। यही नहीं, पत्नी का वो पर्याप्त खाना भी नहीं देता, ये भी एक आरोप है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक बुजुर्ग महिला की कीटनाशक दवा वाला खाना खाने से मौत हो गई। हुआ यूं कि महिला की बहू खाना बना रही थी, तभी एक बंदर मुंडेर पर आकर बैठ गया। उसके हाथ से कीटनाशक दवा की पुड़िया थी और बहू से भगाने के लिए डंडा लेकर गई। तब तक बंदर वो पुड़िया गिराकर भाग गया, जिसे कुछ देर बाद बहू ने खाना जैसे ही घर वालों को परोसा, घर के सभी लोगों की हालत खराब हो गई और बुजुर्ग सास की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में किरण राव की फिल्म लापता लेडीज जैसा मामला सामने आया है। यहां 2 पत्नियों की अदला-बदली किसी गलतफहमी की वजह से नहीं, बल्कि यहां खुद एक युवक अपनी पत्नी पर अपने दोस्त के साथ रहने और कोर्ट मैरिज करने का दबाव बना रहा है और खुद दोस्त की पत्नी के साथ मजे ले रहा है। लखनऊ की विशेष अदालत ने अधिवक्ता परमानंद गुप्ता को फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर 29 लोगों को जेल भिजवाने के मामले में उम्र कैद और 5,10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पाया कि परमानंद ने अपनी पत्नी के ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली पूजा रावत को इस्तेमाल करके SC/ST एक्ट और दुष्कर्म जैसे झूठे केस दर्ज कराए। देश के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों भारी बारिश देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में भारी बारिश का सिलसिला कई दिनों से जारी है। अब मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में अगले 5 दिन और भारी बारिश की संभावना जताई है। पहाड़ी राज्यों पर भी कुछ ऐसे ही हाल हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। बिजनौर में बाढ़ के साथ ही तेंदुआ का खतरा भी बढ़ गया। वन विभाग तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरे लगा रहा है, लेकिन चोर इन पिंजरों से बकरियों को चुरा कर ले जा रहे हैं। इससे वन विभाग को आर्थिक नुकसान के साथ साथ तेंदुओं को पकड़ने में दिक्कत भी आ रही है। अब तक 10 से ज्यादा बकरियां चोरी हो चुकी हैं। हमीरपुर जिले में एक विद्यालय में कुत्ता मर गया था। सफाई कर्मी ने कुत्ता फेंकने के लिए 500 रुपए की डिमांड की तो मैडम ने मना कर दिया। इसके बाद मैडम ने बच्चों को ऑफर दिया कि 50 रुपए दूंगी, इसे बाहर फेंकिया। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक मां ने अपने साहस से 3 साल की बेटी की जान बचा ली। जंगली जानवर ने घर में घुसकर बच्ची पर हमला किया, लेकिन मां निहत्थे ही उससे भिड़ गई। उसकी बहादुरी के आगे जानवर भाग खड़ा हुआ। मां बेटी दोनों इलाज के लिए SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये लोग मुरादाबाद से बाइक चुराकर मुरादाबाद मंडल के अलग अलग जिलों में बेचने का काम करते थे। पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग युवक भी शामिल है, जिस पर पहले से ही मामला दर्ज है और उसकी उम्र और उसके ऊपर दर्ज मुकदमों की लिस्ट देखकर पुलिस वाले भी हैरान हैं। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने एक अनोखा इंसुलेशन शीट तैयार किया है, जो छत और दीवारों पर लगने से घर के अंदर का तापमान बाहर की तुलना में 12 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। यह शीट बाकी शीटों के मुकाबले बेहद सस्ता है। गाजीपुर जिले में एक महिला को उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया। फिर पति ने मुंबई जाकर दूसरी शादी कर ली। आरोप है कि पति महिला से कह रहा था कि ससुराल से उसे एक भैंस और 1 लाख रुपए लाकर दो, तब वह साथ में रहेगा। मध्य प्रदेश की एक लड़की अर्चना तिवारी 12 दिन से लापता थी। अर्चना इंदौर में सिविल जज की तैयारी कर रही थी और रक्षाबंधन के मौके पर अपने घर कटनी जाने के लिए 7 अगस्त 2025 को इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस में सवार हुई थी, लेकिन अचानक रास्ते में गायब हो गई। काफी तफ्तीश के बाद अब पुलिस को नेपाल बॉर्डर से वो मिल गई है। ग्वालियर में अंधविश्वास के चलते 14 साल की छात्रा की जान चली गई। तांत्रिक ने झाड़ फूक और भूत भगाने के नाम पर छात्रा को डंडे से खूब पीटा और उसे गर्म छड़ से बार बार दागा और पुलिस छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। MP के खंडवा में एक शख्स ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसने उसके साथ सोने से मना कर दिया। बाद में वो लाश के पास ही बैठा रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की कनाडिया थाना पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 8 लाख का चोरी का माल जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपी YouTube का वीडियो देखकर चोरी करने के बाद फरार हो जाता था। वो अपने बेटे के साथ चोरी की वारदात करने के लिए खंडवा से इंदौर आता था। जयपुर की रहने वाली एक 20 वर्षीय छात्रा ने दिल्ली में आत्महत्या कर ली। वह 2 महीने पहले ही दिल्ली आई थी। यहाँ रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। शुरुआती जांच में पता चला कि वो पढ़ाई के भारी दबाव और तनाव से जूझ रही थी। फिलहाल मामले की जांच जारी है। मृतका का परिवार बेटी की मौत की खबर सुनकर सदमे में है।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक 18 साल के छात्र ने शिक्षिका पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर लिया है। अभी तक इस घटना की कोई खास वजह पता नहीं चली है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के केरवा और कलियासोत इलाके में खुलेआम बाघों को घूमते देखा गया। इन बाघों को अलग अलग जगहों पर स्पॉट किया गया, जिसके बाद वन विभाग ने इलाके में अलर्ट जारी करके सबको सतर्क रहने को कहा है। मध्य प्रदेश के गुना में एक युवक ने अपने मामा पर आतंकवादी संगठन से जुड़ने का आरोप लगाया है। भतीजे की शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुड़ गई है। हालांकि जमीनी विवाद के चलते ये शिकायत करने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामा की गतिविधियों और संदिग्ध संपर्कों की जांच कर रही है। राजस्थान के भरतपुर में एक पति अपनी पत्नी के झूठे आरोपों से इतना परेशान हुआ कि उसने जहर खा लिया। इससे उसकी मौत हो गई, मगर यह खौफनाक कदम उठाने से पहले पति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला। उसमें बताया कि उस पत्नी उस पर अजीबोगरीब आरोप लगाती थी, बोलती है चाची भाभी सब तेरी गर्लफ्रेंड है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये थी इस वक्त की टॉप 20 दिलचस्प खबरें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पथ।